जय हिंद, जय भारत। हमारे देश में भारतीय संस्कृति के अनुसार हम सभी नागरिक सेवा भाव से ओतप्रोत हैं। हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि यदि कोई आपके एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो, परंतु आधुनिक समय में ऐसा होना संभव नहीं है। परंतु हमारे देश में, हमारी संस्कृति में इस प्रकार के अनेकों पुस्तकें, अनेकों शास्त्र, अनेकों प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हुए हैं जो हमें इस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं जिससे हमारा जीवन सुखमय बना रहे। जिस प्रकार से जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, अर्थात भगवान श्री राम के अनुसार या ईश्वर की दृष्टि के अनुसार ईश्वर हमें जिस रूप में रखता है, हमें उसी रूप में रह करके प्रसन्न रहना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, साथ वाले घर में तो कार है। अरे ये भी तो सोचो, आपके पास मोटरसाइकिल तो है ना, कुछ घर तो ऐसे भी हैं जहाँ पर साइकिल भी नहीं होती। उसके अलावा हमारे देश में हमारी संस्कृति के अनुसार अगर सुखी रहना है तो हमें पूरी नेकी कर कुएं में डाल, अर्थात जो भी कार्य आप करते हैं या जो भी आपके साथ कोई बुरा करता है उसको भूल जाइए, उसको क्षमा कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इससे आप हमेशा प्रसन्न रहें। यह मूल मंत्र है, बीती ताहि बिसार दे, अर्थात जीवन का आनंद पाने के लिए जो यह मूल मंत्र है, ये बताता है कि जो भी कोई आपके साथ बुरा करता है उसको भुला दो और क्षमा कर दो। फिर आप देखो आपके जीवन में कितनी रौनक आएगी, आप अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहेंगे। भूल जाओ और क्षमा करो का सिद्धांत हमारी चिंताओं, हमारे तनाव, हमारी निरर्थक समस्याओं को कम कर देता है। ये वास्तव में सही है। क्षमाशीलता बड़प्पन है। बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही जीवन है। यदि आप बीती बातों को बार बार याद करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में विकास नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। जो लोग व्यर्थ ही तमाम छोटी बड़ी बातों को दिल से लगाए वैर रखते हैं या वैर पाल लेते हैं और उसको दुश्मनी को पूरा करने के लिए गलत काम करते हैं, उनका जीवन हमेशा के लिए अनेक समस्याओं से घिर जाता है। हालांकि भूल जाना और क्षमा कर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें इसका अभ्यास करना ही चाहिए। यदि एक बार आप अभ्यास करते हुए इसके आदी हो जाएंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। किसी ने कहा है, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। क्षमाशीलता एक ईश्वरीय गुण है। संसार के हर धर्म में क्षमा के महत्व को रेखांकित किया गया है। हर सभ्य समाज में क्षमा की सराहना की गई है, माफी की सराहना प्रशंसा की गई है। क्षमा व्यक्ति को सामान्य मनुष्य की श्रेणी से ऊंचा उठा देती है। माफी, क्षमा हृदय की विशालता का प्रतीक है। क्षमा करके एक अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है, स्वर्गीय सुख की अनुभूति होती है। जीवन सुखी रहता है, किसी प्रकार की समस्याएं सामने नहीं आती हैं और जीवन निसंकोच बड़े ही आसान तरीके से आगे बढ़ता रहता है। व्यक्ति दूसरों की ही नहीं, स्वयं अपनी दृष्टि में भी ऊंचा उठ जाता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह बड़े दिल वालों का काम है। हर पीर, पैगंबर, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, अवतार पुरुष ने अपने जीवन में क्षमाशीलता के उदाहरण एवं आदर्श प्रस्तुत किए हैं। दार्शनिकों और विचारकों ने सुखी और सफल जीवन जीने के लिए एक सूत्र दिया है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, अर्थात क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए और भुला दीजिए। अगर मैं पहले बोल दूं कि भुला दीजिए और क्षमा कर दीजिए, वो भी सही है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पहले क्षमा करके भुला सकते हैं या पहले भुलाकर फिर क्षमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले भुला देंगे तो क्षमा कैसे करेंगे? इसलिए पहले क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए और उसके बाद उसको भुला दीजिए। और यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में दुखी तभी होते हैं
जब हम दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, हमें अपने सुख को देखकर सुखी होना नहीं आता, लेकिन दूसरे के सुखों को देखकर हम दुखी होते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अनुभवी लोग बताते हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद पाने के लिए मूल मंत्र है क्षमा। हम में से प्रत्येक के जीवन में प्रतिदिन कई घटनाएं घटती हैं। कोई कड़वी होती हैं, कोई मीठी होती हैं, अर्थात कोई अच्छी होती हैं, कोई बुरी होती हैं। अनेक अनुभव होते हैं, मीठे भी और कड़वे भी। हमें विभिन्न स्थितियों से गुजरना पड़ता है। सब अच्छा ही अच्छा हो ऐसा वास्तविक जीवन में कम ही होता है। इसके बावजूद जीवन को सुखमय, चिंता रहित, समृद्ध, प्रगतिशील एवं सफल बनाया जा सकता है। और वो कैसे? फॉरगेट एंड फॉरगिव के इस मूल मंत्र को अपनाकर। अगर मैं कहूँ फॉरगिव एंड फॉरगेट के इस मूल मंत्र को अपनाकर अपनी दिनचर्या में ढालकर हम सफल हो सकते हैं। प्रकृति ने मानव को भूलने की क्षमता प्रदान करके उसे एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। यदि हम में भूल जाने की क्षमता ना होती तो जीवन की कड़वाहट, जीवन की पराजय, जीवन में क्षोभ, जीवन में निराशा, हताशा, जीवन में कमी, कमजोरी, दुर्घटना और जीवन में आए हुए, प्राप्त किए हुए अप्रिय संवाद को बार बार याद करके हम अपने जीवन कुंठा से भर लेते। हर वक्त कुड़ते, चिड़चिड़ाने, खींचते, अशांत, उद्गीन और अवसादग्रस्त बने रहते। मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह अपनी असफलताओं को अधिक याद करता है और उपलब्धियों को कम याद करता है। इस प्रकार हमारा जीवन ही निरंतर कष्टमय और घुटन भरा हो जाता है। यदि हमारी भूल जाने की प्रकृति न होती तो बचपन से लेकर अब तक हमारी सारी स्मृतियां हमारे भीतर हर समय उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। हमारे मन मस्तिष्क को निरंतर आच्छादित किए रहते। तब भला हम अपने भविष्य को तो क्या वर्तमान में भी कुछ उपयोगी नहीं कर पाते। यह हमारी प्रकृति प्रदत्त भूल जाने की सुविधा ही है जो हमारे मन मस्तिष्क को पुरानी यादों के इस मकर जाल से बचाए रखती हैं। अर्थात पुराने समय में, हमारे बचपन में, बाल्यकाल में जो हमारे साथ बुरा हुआ, अगर वो हम नहीं भूलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रकृति से प्राप्त इस वरदान को हम क्रियात्मक उपयोग करें, सकारात्मक प्रयोग करें। जिस दिन प्रतिदिन की असफलताओं और दूसरों से मिली पीड़ा को भूल जाने का अभ्यास कर लेंगे, इसको न भूलने से हम अपने भीतर एक निरंतर आक्रोश पालते रहेंगे। अपने मन मस्तिष्क को अशांत एवं उद्वेलित तथा स्वयं को असहज बनाए रखते हैं, जो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति के लिए नितांत हानिकारक हो सकता है। अतः भुला दीजिए सारी कड़वाहटों को, भुला दीजिए सारे दुखों को और सुख की नींद सोइए, शांति के साथ नींद सोइए। यह इतना आसान नहीं है, ना भूल जाना और ना ही क्षमा कर देना। फिर भी अभ्यास करके आप इसमें पार पा सकते हैं। किसी की कही हुई कोई चुभने वाली बात, कोई व्यंग, कोई आहत करने वाले वाक्य, आहत करने वाले शब्द, कोई अपमानजनक टिप्पणी आसानी से भूलती नहीं। सदैव टीसती व कचोटती रहती है, बार बार याद आती रहती है, मन को खिन्न कर जाती है। मस्तिष्क जब उसे भूलने को तैयार नहीं हो तो मन भला क्षमा करने को कैसे राजी होगा। मगर इस सूत्र का आशय और अभिप्राय इसी विषम स्थिति से अपने मन मस्तिष्क को छुटकारा दिलाना तो है। इस हेतु दृढ़ निश्चय के साथ अभ्यास आवश्यक है। एक बार यह सूत्र हमने अपना लिया तो अपने जीवन में ढाल लिया तो गूंगे के गुड़ की भांति इसका आनंद बस अनुभव ही किया जा सकता है। भूल जाओ और क्षमा कर दो, क्षमा कर दो और भूल जाओ कि इस सूत्र को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे बल्कि दूसरों को भी सुखी बनाकर एक सुखमय, एक प्रसन्नता का वातावरण का निर्माण करके अपना योगदान भी देंगे। अतः मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप हमेशा किसी भी बुरी बात का बुरा ना माने और क्षमा करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी में ही आपका हित है, इसी में ही आपकी प्रगति है, इसी में ही आपकी शांति है, इसी में ही आपका सुखी जीवन निहित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस जीवन को सुखमय बनाने वाले विशेष वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी परिवारजनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते रहें, प्रगति करते रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें,
धन धान्य से परिपूर्ण रहें और आप अपने परिवार में हमेशा सुखी बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।